तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई पीछा करता है मेरा। कहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अरे कर रहा है तो करने दो, क्यों डर रही हो तुम? क्या है ना, मैं यहाँ से जा रहा था, तुम भी यहीं से आ रही थी कॉलेज की तरफ। मैंने तुम्हें लिफ्ट ऑफर की और तुमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने कोई क्राइम किया है क्या? नहीं ना? हाँ आइए ना प्लीज, आइए। आइए आइए। तुम ना मुझे एक वादा करो, हमारी जिंदगी में कितनी ही आंधी तूफान क्यों ना आए, हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम कर रखेंगे, कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। मैं नहीं चाहती कुंवर साहब को मेरी वजह से आगे कोई नुकसान पहुंचे। अच्छा, अब किसको किसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है ये तुम समझती हो? तुम नहीं रहोगी ना दुर्गा मेरे साथ, मेरा साथ छोड़ दोगी ना, तो मेरा ज्यादा नुकसान होगा। मैं जी नहीं पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगा। समझना मेरी इस बात को। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट क्यों? अरे क्यों नहीं, कॉलेज का पहला दिन है मैडम। तुम अभी भी नहीं समझी ना? मैं दुनिया के किसी भी कोने में होता जरूर आता आज, और लकीली मैं तो दिल्ली में हूँ। तो फिर कैसे तुम्हें लेकर नहीं जाऊं तुम्हारे कॉलेज पहले दिन में? जाऊंगा ही ना, अकेले तो जाने दे नहीं सकता तुम्हें। और फिर मुझे भी तो इसी कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर बनकर रहना है। सच में लकी है यार हम। भगवान ने फिर हमें एक बार और मौका दिया है मिलने का, और हम रोज मिलेंगे। तभी तो एक ही कॉलेज मिला है हमें, नहीं? भले ही लोग ना चाहते हो, पर भगवान तो चाहता है, आई एम श्योर। पता है दुर्गा, मेरा दिल जानता है कि अब हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आ सकती। कुंवर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुमको जस्ट लुक एट योरसेल्फ। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने कितना कुछ झेला है, इतनी लड़ाइयां लड़कर तुम यहां तक पहुंची हो। डर वरना तुम्हें सूट नहीं करता। हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है दुर्गा। हमेशा मैं हूं और रहूंगा। क्या हुआ? नहीं। मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता? नहीं कुंवर साहब, समाज की नजरों में मैं एक विधवा हूं, और मेरी नजरों में मेरी बीवी। मन से शादी हुई है हमारी, और तुम्हें पहले भी बता चुका हूं मैं कि जिसकी शादी एक बार हो चुकी है उसकी शादी दोबारा कैसे होगी? बोलो। तो क्या मेरा तुम्हारा हाथ पकड़ना गलत हुआ? मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा था। हमारी शादी दिल से हुई है। इससे पवित्र बंधन कोई नहीं। तुमने मुझे माला पहनाई, मैंने तुम्हें माला पहनाई, इसका मतलब हमारी शादी हो गई। आँखों में जागे हैं सपने सलोने, आँखों में जागे हैं सपने सलोने। छूटते जाए बचपन के खिलौने, छूटते जाए बचपन के खिलौने। पर साथ रहेगी साथ हमारे प्रेम की निशानी। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली, तुम्हारा
जन्मों से मैं थारी हो। चलें? मेरे को प्यारी बेटी के पास ले चल। जब से हो गई है मारे को एक रात नींद को नहीं आई। उसे एक दिन मारे को उस बड़े घर में रखा था हमारी बेटी के साथ, और फिर मारे को वट्टे से रख के ले आए। क्यों ले आए? और हमारी बेटी कॉलेज जी के पास न हो तो नींद को नहीं आती। हमारी बेटी के पास ले चलो, मारे ले चलो। मेरे बाबा की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, पर ये तो मुझे पता ही नहीं था कि उस एक्सीडेंट का कारण आपके बंदूक से निकली हुई गोली थी। बड़े पापा आप ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरी माँ कहाँ है, कि मेरी माँ कहाँ है, कि मेरी माँ कहाँ है। नौबत आ गई है इसे रोज इंजेक्शन देने की। हमारी डॉक्टर से बात हो गई है। अब तुम लोगों को ध्यान रखना है कि इसे रोज सुई लगती रहे, तभी ये काबू में आवेगी। ना, मैं सुई को नहीं लगाऊंगी। मारे को सुई से बड़ा डर लगता है। मारे को सुई बहुत दर्द देता है। मारे को सुई नहीं लगानी। बस कर हम हट्टे से चल जाऊंगी और ये कोड़ी मारेगी। मेरी बेटी मैंने वापस कर दे। ये कोड़ी मारेगी। मारा हंटर ला। मेरी बेटी मैंने वापस कर दो बस। मेरी बेटी। हुकुम। बेटी चाहिए थाड़े को। मारने को तो मैं इसे अभी मार सकता हूं, और जब तक हमारा मकसद पूरा कोणी हो जावे तब तक मारे को इसे जिंदा रखना होगा। नहीं, मेरे को बहुत कड़ा दर्द होता है। जा रही हूँ मैं। एक बात बता, हमारी बेटी तो मर्द को नहीं करता, हमारे से पिल्ले को कट्टे रहती है वो। क्या पता है उसका? बताओ ना बताओ ना। मानो नहीं, हमारे को बहुत डर लगे। से चल चल जल्दी चल। बर्बाद हो जाएगा। बहुत खड़ा धरती है, उसके सीने से उसकी बेटी को चिढ़ा। बहुत तरस खाया आप लोगों ने मुझ पर आज मैं अपने बाबा की मौत का बदला लेने आई हूं। दुर्गा, क्लासेस खत्म होने के बाद मैं तुम्हें यहीं पे लेने आऊंगा। क्यों, आप कहीं जा रहे? नहीं, अपने हाउस स्टाफशिप के बारे में एक बार बात कर लेता हूँ कॉलेज में, और फिर उस काम के लिए भी तो जाना है। सैंपल दिया ना तुमने मुझे। ले पी ले। उसे फॉरेंसिक्स लैब में सबमिट भी तो करना है। कुंवर साहब, उस बात की ज्यादा गहराई तक मत जाइएगा। मतलब? नहीं, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि उसमें सच में कुछ है भी या नहीं। मैं भी तो वही जानना चाहता हूँ। अगर मेरा डर सही निकला और उसमें सच में जहर निकला तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे इस घर में ये सब हो सकता है। दुर्गा, मुझे ना एहसास हो रहा है कि मैं धीरे धीरे पापा से दूर होने लगा हूं।
वर्षा, मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप और बड़े पापा दूर हो। नहीं नहीं, तुम वजह नहीं हो, कुछ और है। क्या और वजह है? अरे अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसकी रिस्पेक्ट कैसे करूंगा इज्जत? फिर इमेजिन करो कि अगर वो मेरे पापा हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट करना कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। पर कुंवरसा, ये साबित नहीं हुआ है कि बड़े पापा ने। हाँ, साबित नहीं हुआ है दुर्गा, और बहुत सी बातें साबित होने के बेहद करीब है, और उस इंसान का हर सच और झूठ मैं पता करके ही रहूंगा। कुंवरसा, मुझे चलना चाहिए, बाकी स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं। पहला दिन है, मुझे क्लासरूम ढूंढना होगा, देरी करना ठीक नहीं होगा। ठीक, चलती। बाय। सुनिए, हाँ दुर्गा, मुझे लेने मत आइएगा, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती कुंवरसा। घर मत चलो, पर बाकी रास्ते तक तो मेरे साथ आ सकती हो ना। ये अब मुझे ऐसे चोरों की तरह छुपते छुपाते मिलना अच्छा नहीं लगता। तो क्या सबके सामने तुम अपने प्यार का ऐलान कर सकती हो? क्या मैं सबको बता सकता हूँ? ये राज तो एक राज ही रहेगा ना दुर्गा। काश काश हम सबको बता सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पापा आम आदमी क्यों नहीं है, इतनी पावर क्यों है उनके पास, क्यों मैं इस राजघराने में पैदा हुआ। और सच कहूं तो इस राजघराने का हिस्सा होने की वजह से ना दुर्गा, नियमों को तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जिंदगी जिसको जितना देती है ना कुंवरसा, उतना ही लेना पड़ता है। बाकी सबके लिए लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं। चलते हैं।